बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, खबरें बहुत सारी हैं। आज हलीमा खान ने जो मोहब्बत की दास्तान लिखी एक अपने भाई के साथ, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बड़ा दबंग ऐलान किया है जनाब, और जिसके बाद टांगे कांपी हैं नवाज शरीफ साहब की, उस पर बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो खबर भी शामिल करेंगे। और उसके अलावा जो आज नवाज शरीफ साहब के घर वालों ने और नवाज शरीफ ने खुद एक फिर से अपने आप को और अपनी आवाम को, अपने सपोर्टर को खुश करने की एक नाकाम सी कोशिश की है, उस पर भी बात करेंगे। अब क्योंकि इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी है और 8 फरवरी को सुबह 8 बजे जो है वो बक्से खुल जाएंगे और उनमें वोट डालने का हर बंदे को हक होगा। तो वो आज एक मसरूफ दिन था और बहुत सी जमातों ने, हाँ, एक सिवाय उस जमात के जिसको इजाजत नहीं दी गई कि जनाब वो कोई कंपेन करें अपनी, और किस तरह कोई जलसे इतने वो नहीं कर सकी, बाकी सारी जमातों ने अपने जो है वो जलसे किए जितने वो कर सकती थी, जितनी की उनकी मकबूलियत है। अब शुरुआत करेंगे इस तासुर के साथ कि जनाब जो मीडिया पे अब दिया जा रहा है, एक तो ये कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 101 सीटें जो हैं वो बताई जा रही हैं जगह जगह पे मीडिया पे कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सर्वे के बाद 101 सीटें हासिल करेगी, और ये सिर्फ एक इलेक्शन से पहले इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया। उसके बाद अब बात करते हैं इसके बाद जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को खुश करने के लिए जो पेड कंटेंट चलवाया है, वो इस कदर घटिया और फजूल था कि आप इस चीज का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि गरीदा फरूकी ने भी उस पर आवाज उठा दी, और गरीदा फरूकी भी ये कहने पे मजबूर हो गई कि जनाब इस तरह की खबरें, इस तरह के पेड कंटेंट अगर अखबार के फ्रंट पेज पे जंग न्यूज जैसे, एक्सप्रेस न्यूज जैसे बड़े इदारों पे, डॉन न्यूज के जैसे और जो दी नेशन जैसे बड़ी अखबारों के ऊपर अगर इस तरह की खबर पेड भी लगेगी और उसको खबर का की एक नजरिया देकर लगाया जाएगा और लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा और सिर्फ वो रायवंड की आवाम को खुश करने के लिए ये सारी हरकतें की जाएंगी, तो आप खुद देखें कि किस कदर मजबूर हैं और क्या किस कदर इनकी ख्वाहिश है और क्या ये किस हद तक जा सकते हैं वजारत उज़्मा के लिए, तो वो उस चीज से अंदाजा लगवाया जा सकता है। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहे अमल दिया अपना इलेक्शन के बाद का, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने आज एक ऐलान किया और उस ऐलान में उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने वोट की हिफाजत करें 8 फरवरी को, और वोट की हिफाजत ही इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर कहीं पे धांधली की शिकायत मिलती हैं या कहीं पे रिपोर्ट होती है ऐसी चीज़ कि जनाब कोई बदनज़मी है या धांधली की कोशिश की जा रही है, तो आप हमारे अगले लाहे अमल की जो हदायत हैं उसका इंतज़ार करें, खुद से कोई एक्शन ना लें, सिर्फ रिपोर्ट ज़रूर करें कि जनाब यहाँ पे धांधली हो रही है, फिर हम आपको क़यादत बताएगी कि जनाब आपने आगे क्या करना है, जो हदायत आएंगी आपने उसको फॉलो करना है। अब बात करते हैं जनाब हलीमा खान की, तो जो उनको नोटिस आए FIA की जानिब से, 2 बार नोटिस आए कि जनाब वो पेश हों, जो उनकी वजह से इंतशार फैला और जनाब उन्होंने जो लोगों के अंदर मायूसी फैलाई, उस पर तलब किया था FIA के साइबर विंग ने। तो हलीमा खान ने रुजू किया था इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके साथ रुजू किया। तो आज इस केस की समाअत हुई और उस समाअत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रोक दिया है FIA को कि जनाब वो मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे अब हलीमा खान के खिलाफ। और उस मौके पे जो आज हलीमा खान ने गुफ्तगू की वो बड़ी अहम गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इकलौता भाई है, और हलीमा खान ये पहले भी कह चुकी हैं, उन्होंने कहा जनाब हमारा इकलौता भाई है और अगर इकलौते भाई का दिफा करना, इकलौते भाई की हिफाजत करना कोई बहुत बड़ा जुर्म है। और जो जैसा कि नजर आ रहा है कि शायद इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान है और इमरान खान का नाम लेना है। तो हलीमा खान ने कहा कि अगर ये जुर्म है कि हम अपने भाई की हिफाजत करें तो हमें जेल में डाल दें, हमें इसका कोई डर नहीं है, हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अपने इकलौते भाई की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। और ये एक रिलीफ मिला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हलीमा खान को, कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को मजीद कार्रवाई से वक्ती तौर पर जो है वो रोक दिया। उसके बाद अगली बात ये कि एक बहुत बातें गर्म थी और
ट्विटर पे कुछ बरसाती जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से, और कुछ एक प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा था कि जनाब जब अडयाला जेल से बनी गाला को सब जेल करार देकर शिफ्ट किया गया बुशरा बीबी को, तो ट्वीट करवाए गए ये और कहा गया ये कि जनाब लाडले हैं, अभी भी लाडले हैं। इससे साफ नजर आता है कि डील हो रही है, डील की बातें हो रही हैं। तो वो चीजें आज जो है उनसे फिर एक बार उन पे पानी फिर गया, और वो जो सारी मेहनत इन्होंने की एक तासुर देने की कि जनाब इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, तो वो पानी कैसे फिरा जनाब कि आज बुशरा बीबी ने भी आज दरख्वास्त जमा करवा दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहा कि जो नोटिस दिया गया था, जारी किया गया था ये कि आप जो बनी गाला है उसको सब जेल करार दें और अडयाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट कर दें, उस नोटिस को कलअदम करार दे दिया जाए। अब इस बात के बाद अगर किसी की डील हुई हो या इस तरह की बातें जो की जाती हैं कि जनाब किसी की पता नहीं क्या डील हो गई है और बातें हो गई हैं जनाब और बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है, तो ये कैसी बातें हैं। फिर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया गया कि जनाब अगर यास्मीन राशिद जो है वो जेल में है और बाकी औरतें सनम जावेद जेल में है तो बुशरा बीबी कौन सा कोई नौकी है। और इमरान खान साहब ने यह बात की भी उस दिन गुफ्तगू करते हुए सहाफियों के साथ कि जनाब बुशरा बीबी को अडयाला में शिफ्ट करें, अगर यास्मीन राशिद जैसी ज़ईफ औरत जो बीमार भी हैं, कैंसर से लड़ रही हैं, वो अगर जेल में रह सकती हैं, सनम जावेद जो बच्चों की मां है वो अगर जेल में रह सकती है, तो बुशरा बीबी को क्या है कि वो जेल में नहीं रह सकती। तो आप इनको शिफ्ट करें जेल से दोबारा बनी गाला से दोबारा अडयाला जेल में। तो इसके खिलाफ भी जो दरखास्त है नोटिस के खिलाफ वो आज जमा करवा दी गई है बुशरा बीबी की जानिब से। अब आखिर में बात करते हैं अब कि बहुत से लोग इमरान खान के बारे में ये बातें करते थे कि जनाब इमरान खान जो है वो धरने देते हैं या एहतजाज करते हैं। तो जनाब जमहूरियत है और जमहूरियत का बुनियादी हक जो है वो एहतजाज है, आवाज़ बुलंद करना जमहूरियत का जो है वो जो बुनियादी हक है जमहूरियत में वो आवाज़ बुलंद करना है। तो हर बंदा अपनी आवाज़ बुलंद करता है। आज कैंपेन का आखिरी दिन था और बिलावल भुट्टो साहब ने जो जलसे में खिताब किया और जो उन्होंने बात की, जो एक तड़ी लगाई उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कि जनाब अगर हमारे वोट पे डाका डाला गया, अगर हमारा हक मारा गया तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। मतलब ये कि आज एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये मान लिया कि जो इमरान खान ने धरना दिया था जिस पे आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरोड़ उठते हैं, उनको तकलीफ उठती है, वो धरना जायज था और उनके वोट पे डाका मारा गया था। एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये तस्लीम किया। दूसरी चीज ये कि अगर तब बिलावल भुट्टो आज अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर तब इमरान खान कैसे गलत था। आप हर तकरीर में ये बात करते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो बैठ के बात नहीं करना चाहते या मुफाहमत की बात नहीं करते। तो आज आप किस मुंह से फिर इमरान खान की मिसालें देते हैं? अगर आपको लगता है कि इमरान खान ने तब गलत किया था तो फिर आज इसका मतलब है आप भी गलत करने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक तो सारा टोपी ड्रामा है और आखिरकार आपने मिलकर हुकूमत बनानी है, इत्तेहादी हुकूमत बनानी है और आपके बड़े इस चीज पर बैठ चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं ये चीज के जनाब नून लीग का और पीपल पार्टी का सिर्फ ये एक सियासी ड्रामा, एक सियासी थिएटर, एक सियासी मदारी होगी। लेकिन जब हुकूमत बांटने का वक्त आएगा, जब वजारतें बांटने का वक्त आएगा, तो हम अपनी वो जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो करेंगे, हुकूमत बनाएंगे। और जो ओपोजिशन में आपको क्या लगता है कि क्या ओपोजिशन में बैठेगी पाकिस्तान पीपल पार्टी या ओपोजिशन में बैठने के लिए आई है नून लीग? हाँ, ये बात जरूर तय हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कि जनाब अगर अक्सरियत मिलती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और उनको किसी के साथ इत्तेहाद किए बगैर हुकूमत बनानी पड़ती है तो वो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन अगर हुकूमत बनती है इत्तेहादी तो उसके लिए वजीर आजम की जो ऑप्शंस दी जाएंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की होगी। और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाए और मरियम नवाज को जो है वो वजारत आला का कैंडिडेट तस्वर किया जाता है। बाकी कंपेन आपने देखी, सारे जितनी भी पार्टीज हैं उनकी कंपेन आपने देखी, तो जिस तरह के साने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुए वो आप लाहौर 21 अक्टूबर के जलसे से चले और जनाब जलालपुर जट्टा और उसके बाद ये जो जिस तरह गुजरांवाला एक सरप्राइज था शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना गढ़ समझती थी गुजरांवाला को, लेकिन जो हालात वहां पे देखे गए, जिस कदर बुरे हालात थे, और नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान जिस तरह वो ग्राउंड खाली जो है वो नजर आ रहा था, उससे आप खुद देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और फिर जो पीपल पार्टी है वो कहाँ खड़ी है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो बगैर कैंपेन के और जो तारीखी सरप्राइज देने जा रही है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, वो बयानिया इनका जिस मजबूती से लोगों के अंदर जो है वो फैलता चला गया और वो एक तहरीक बन गई, तो पाकिस्तान के जो इस इंतखाबात में जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, जो एक करवट आएगी पाकिस्तान के सियासी पूरे एक मंजरनामे पे, वो आप लोग जरूर देखेंगे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।